Hello, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya classes. We are doing our new syllabus, new chapter and new subject. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब क्या, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया था। मैं उसका थोड़ा सा रिकैप करने वाला हूँ। ठीक, रिकैप करने में मैंने आपको क्या बताया था, पहले का जो सोसाइटी था, पहले के जो राजा महाराजा थे, वो लोग रिलीजियस लॉ बुक पे चलते थे। यानी सोसाइटी में एक लॉ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, ये तो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा स्कोप के बाहर है, वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि पहले के जो राजा महाराजा लोग थे उनके लिए भी लॉ होता था कि ठीक है, राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा तो पहले पहले यज्ञ कराया जाता था, पहले घोड़ा दौड़ाया जाता था, पहले घोड़ों का बलि दिया जाता था, मतलब घोड़ों को काट दिया जाता था। और सोसाइटी में कौन क्या बनेगा, ब्राह्मण पढ़ेंगे, क्षत्रिय लड़ेगा, शूद्र जो है वो बाहर रहेंगे, सोसाइटी के आउटस्कर्ट में रहेंगे। ठीक है, वैश्य जो है, जो कि बिजनेस क्लास होता है, वो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, सब ट्रेड करेंगे। तो सब सोसाइटी में कौन क्या करेगा, ये कौन डिसाइड करता था, एक लॉ बुक डिसाइड करता था, जो कि रिलीजियस लॉ बुक होता था। ठीक है, हालांकि हिंदू में भी होता था, मुस्लिम में भी होता था, इस्लाम में भी होता था, क्रिश्चियन में भी होता था। पहले की सोसाइटी में ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का कि ठीक है, सोसाइटी में एक लॉ बुक है और सोसाइटी ऐसे ऐसे चलेगा, कौन राजा बनेगा। ठीक है, ये सब लेके डिबेट है बहुत सारा, वो हिस्ट्री वाले पार्ट में हम कभी कवर करेंगे अगर आएगा तो, आप बीच में पढ़ाते पढ़ाते। अब मॉडर्न डे में क्या है कि हमारा जो लॉ बुक है इंडिया पर्सपेक्टिव से, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा। ठीक है, पीपुल का क्या रोल है, इलेक्शन कैसे मतलब कि इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, 5 साल में कराया जाएगा, 6 साल में कराया जाएगा, राज्यसभा में क्यों कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, वो जो लोकसभा होता है 5 साल में नॉन कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, जुडिशरी का क्या रोल है, वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मॉडर्न डे का कुछ ना कुछ सोसाइटी में जो भी लॉ बुक है उसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, ये हमको बेसिक सा बात समझना है। ठीक, और इस पावर शेयरिंग में मतलब ये पावर शेयर क्यों किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये पावर शेयर करना जरूरी क्यों है, मतलब पावर शेयरिंग क्यों करना जरूरी है, इसको हम बेसिक सा समझ रहे हैं। कल हमने देखा बेल्जियम का केस। ठीक है, बेल्जियम के केस में हमने क्या देखा, बेल्जियम के केस में हमने देखा कि ठीक है, बेल्जियम है जो चारों तरफ से दूसरे दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है, जो कि नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रेंच है, लग्जमबर्ग है, इन सभी कंट्री से घिरा हुआ है। तो वहाँ का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो थोड़ा रिच है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या क्या पार्ट हम लोगों ने देखा, कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट में अगर हम बात करें, कल्चरल डाइवर्सिटी के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो बेल्जियम कंट्री है, ठीक, जो हमारा बेल्जियम कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन रहता है, डच रहते हैं, ठीक है, और कौन रहता है, फ्रेंच रहते हैं। पूरे के पूरे कंट्री में आपका 59% कौन है, 59% डच है पूरे कंट्री में। ठीक है, और 40% फ्रेंच है। उसके उल्टा उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में, क्या कैपिटल ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी है ये, कैपिटल ब्रुसेल्स में क्या है, उल्टा है, 80% क्या है, फ्रेंच है, और 20% क्या है, डच है। ये हम लोगों ने बेसिक सा कर लिया था, 20% यहाँ पर डाल लीजिए। ये जो कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, 1% जर्मन है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, लिंगुअल डाइवर्सिटी है। ठीक है, डच में मतलब वो डच बोलेंगे, फ्रेंच में मतलब फ्रेंच बोलेंगे। और एक उल्टा चीज़ क्या था इसमें, जो 40% लोग हैं, ये लोग ज़्यादा क्या थे, रिच थे और एडुकेटेड थे। ठीक है, और क्या थे, एडुकेटेड थे, रिच और एडुकेटेड। एडुकेशन जहाँ पर रहेगा पैसा वहीं पर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे इंडियन सोसाइटी से भी देख लीजिए, ये चैप्टर में ये बेल्जियम और श्रीलंका का क्यों पढ़ाया गया, ये हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाया गया। हमारे कंट्री अगर तुम एनालाइज करके देखोगे, रियलाइज करोगे, तो हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठीक है, जो माइनॉरिटी में है, मतलब जो जिसका संख्या कम है, वो लोग ज़्यादा रिच हैं। जो मेजोरिटी में है, जो SC ST वाले कास्ट हैं, OBC वाले कास्ट हैं, वो मेजोरिटी में है, लेकिन क्या है, उसके लिए वो गरीब हैं, उतना एडुकेटेड नहीं है। हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसा सिनेरियो है। ठीक, तो अगर हमारे कंट्री में भी ऐसा सिनेरियो है तो हमको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, बेल्जियम वाला केस। बेल्जियम क्यों इतना मतलब कैपिटलाइज सिटी है, क्यों उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, उसका डेवलपमेंट अच्छा है, क्या वैसा सिनेरियो हमारे देश में भी सोसाइटी का वैसा ही स्ट्रक्चर है, तो क्या उससे कुछ लेके, उससे कुछ देख के कुछ से सीख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं क्या अपने सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में क्या किया गया, रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है, किसको, लोअर कास्ट वाले को, कि आपको भी ऊपर उठना है। तो चलो ठीक है, उस लाइन में हम लोग नहीं घुसते हैं, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमको बेसिक सा समझना है, और इतना बस ध्यान रखना है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अपने ही कंट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ये सबको अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अपने ही कंट्री के पर्सपेक्टिव से मतलब टेकलाइज करके, एनालाइज करके अपने कंट्री के साथ क्या करेंगे, उसको
देखने का कोशिश करेंगे कि क्या हमारे कंट्री का सिनेरियो क्या है, उस कंट्री का सिनेरियो क्या है, क्या हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। बेसिक का बेसिक चैप्टर यही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, ये है हमारा बेल्जियम का क्या है, मैप है, ठीक है। बेल्जियम के मैप में मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही, ये वाला जो है आपका, ये वाला पार्ट है जर्मनी वाला पार्ट, ये वाला क्या है, डच वाला पार्ट, ठीक है, डच वाला पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, फ्रेंच वाला पार्ट, फ्रेंच स्पीकिंग वलून पार्ट कहा जाता है इसको, और फ्लेमिश पार्ट कहा जाता है किसको, डच स्पीकिंग वाले को। और ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट है जर्मन स्पीकिंग। और ब्रुसेल जो है कैपिटल रीजन है, जो कि मैंने आपको पहले वाले अभी कुछ देर पहले बताया हुआ था कि जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे सिनेरियो क्या है, दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, कंप्लीटली दूसरा है। और एक टर्मिनोलॉजी आपको बताया था, इथनिसिटी। व्हाट इज एथनिसिटी, ठीक, एथनिक ग्रुप क्या होता है, एथनिसिटी क्या होता है किसी का, ठीक है। द पीपल ऑफ हैविंग सेम शेयर्ड कल्चर, मतलब सेम शेयर्ड कल्चर। इसके आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जैसे मान लो हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा लोग का कल्चर, कल्चर का क्या क्या पार्ट होता है, कल्चर का पार्ट होता है हमारा, हमारा कल्चर का क्या क्या पार्ट हो सकता है, एक तो अटायर हो सकता है, अटायर, अटायर हो सकता है कल्चर का पार्ट। तो अटायर में क्या होता है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा, ठीक, ये समझ में आ गया। और क्या क्या पार्ट हो सकता है कल्चर का, लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, खान पान हो सकता है, कुजीन हो सकता है, क्या हो सकता है, कुजीन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, कल्चर का फेस्टिवल क्या होगा, किस तरीके से सेलिब्रेट होगा, वो भी कल्चर के पार्ट होते हैं। ये तीन मेन एलिमेंट होते हैं किसी भी कल्चर के, किसी भी कल्चर के तीन मेन एलिमेंट में सबसे जो मेन होता है वो होता है लैंग्वेज, ठीक है, वो होता है लैंग्वेज। अगर हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ तो उससे क्या ही रिलेशन फॉर्म कर पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो हमको एक कमरा बंद कर दिया गया, ठीक है, एक कमरा बंद कमरे में एक साउथ इंडियन को रखा गया, एक बिहारी को रखा गया, ठीक है। बिहारी को साउथ इंडियन नहीं आता, साउथ इंडियन को भोजपुरी नहीं आता है, मैथिली नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, वो दोनों क्या एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो दोस्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन क्या उस सेम में अगर उसी क्लास में दो, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये दोनों बिहारी हैं, ये दोनों क्या है, साउथ इंडियन है, ठीक। अब एक कमरे में बंद गया है तो दोस्त बनने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, मतलब ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो जब शेयर्ड कल्चर होता है तो लैंग्वेज एक क्या होता है, उसमें मेन पर्सपेक्टिव होता है, मेन एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बेल्जियम जो आप मैप देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे बेल्जियम में ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया था वो लैंग्वेज का हो गया था। जो डच हो गए थे एक साथ आ गए थे, वो क्या सोच रहे थे कि अरे भाई देखो मेजोरिटी में है लेकिन फिर भी क्या है, हम पीछे हैं, ठीक, ये वाला पर्सपेक्टिव आ गया था। और फ्रेंच में क्या था, माइनॉरिटी में है, वो लोग आगे हैं। तो दोनों ग्रुप में क्या हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। और कन्फ्लिक्ट में क्या हो गया, किस टाइप से आ गया कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट होता है सिविल वार, जो हमारा देश के अंदर ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए किसी भी मैटर पे, किसी भी कन्फ्लिक्ट पे, उसको सिविल वार बोलते हैं, ठीक। इतना मैटर आपको समझ में आ गया, और ये पूरा का पूरा बेल्जियम का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में देखोगे केस ऑफ बेल्जियम वही है, बेल्जियम इज ए यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है विथ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल नॉर्थ 1 करोड़, 1 करोड़ उसका पॉपुलेशन है, पूरा का पूरा बता दिए आपको। द एथनिक पीस ऑफ माइंड ब्लॉगिंग, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ऑफ द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश एरिया एंड कम्युनिकेट्स इन द डच लैंग्वेज, ठीक है, समझ में आ गया ऊपर वाला लैंग्वेज, ठीक, सॉरी नीचे वाला लैंग्वेज। और अनदर 40% इंडिविजुअल लिव इन द वालोनिया एरिया एंड कम्युनिकेट इन फ्रेंच, स्टेइंग 1% ऑफ द बेल्जियन कम्युनिकेट इन जर्मन, ठीक है। ये पूरा का पूरा केस हो गया आपका बेल्जियम का। 1% क्या था आपका, ये आपको बता दिए, ये आपका केस में देख लीजिए, ये आपका है फ्लेमिश रीजन, सॉरी ये क्या है आपका ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट है फ्लेमिश रीजन, और आपका ग्रीन वाला पार्ट है जर्मन स्पीकिंग वाला, और वलून वाला पार्ट है फ्रेंच स्पीकिंग वाला। ये आप मैटर समझ गए, ये यही पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहीं लिख के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बाकी हम पूरा का पूरा चीज़ समझा दिए हैं आपको। ब्रुसेल्स में क्या है, उल्टा चीज़ क्या है, ब्रुसेल्स में क्या हुआ है, 80% जो इंडिविजुअल है कम्युनिकेट्स इन फ्रेंच, ठीक, वाइल 20% आर डच टॉकिंग, ठीक है। द फ्रेंच टॉकिंग माइनॉरिटी लोकल एरिया वाज मॉडरेटली रिच एंड स्ट्रॉन्ग,
ठीक है। दिस ड्रोव द डच टॉकिंग लोकल एरिया मैड, ठीक है। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनको लगने लगा कि अरे फ्रेंच वाले को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है, इसलिए वो लोग क्या हो गए हैं, रिच एंड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। फ्रॉम द 1950s to 1960s देयर वेयर द स्ट्रेंथ बिटवीन द टू नेटवर्क्स ऑन द अकाउंट ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। और एक क्या कारण था, एक को लगता था कि प्रिफरेंशियल गेट क्लियर कर देना, लॉक कर देना। एक को क्या लगने लगा, एक को लगने लगा आपका कि हमको प्रिफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए हम क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। और क्या हो गया है, हमको पीछे ढकेला जा रहा है, और ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, फ्रेंच कम्युनिटी को दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा केस है आपका, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। वहीं क्या, वहीं पूरा का पूरा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, सारा का सारा चीज़ मैंने बताया हुआ पहले से। ये केस ऑफ श्रीलंका आप देखते हैं, तो केस देखेंगे और दोनों को देखेंगे कि वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, इस तरीके से किस तरीके से इस इशू को टैकल किए हैं, ठीक। इसमें क्या हो गया, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है आपका, जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये कहाँ पे है आपका, सिन्हाली लैंग्वेज, जो कि श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, वो हम लोग देखेंगे। ये सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है, जो कि मेजोरिटी में आपको ज़्यादा एरिया दिख रहा होगा। श्रीलंकन तमिल वाला पीपल है, ठीक है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और तमिल बोलते हैं। इंडियन तमिल वाला ये वाला रीजन है, ठीक है, रेड वाला, ठीक। और मुस्लिम रीजन ये है आपका, बहुत जो कि कम है, कहीं कहीं पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे किस किस बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा है, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे, एक रिलीजन के बेसिस पे भी दिख रहा है आपको, रिलीजन पे बेसिस पे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है आपको, नेटिव प्लेस का है, इंडियन और श्रीलंकन तमिल, यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी दिख रहा है, और अलग अलग टाइप के लोग हैं। अब अलग अलग टाइप के लोग हैं, बेल्जियम वाले केस में हमने क्या देखा, बेल्जियम वाले केस में हमने देखा अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट पैदा होने लग जाता है, एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी किसी टाइप का मिसलीडिंग हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या है, श्रीलंका का केस है, ठीक। अब श्रीलंका का केस पूरा का पूरा हम लोग देख लेते हैं एक बार। श्रीलंका के केस में क्या है, श्रीलंका के केस में, श्रीलंका फाउंड साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है ये। दिस आइलैंड कंट्री हैज ए डिफरेंट, व्हाट इज आइलैंड कंट्री, आइलैंड कंट्री क्या बोला, जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। विथ 2 करोड़ इंडिविजुअल, इसका पॉपुलेशन 2 इन श्रीलंका सिग्निफिकेंट। द सिन्हाला स्पीकिंग कितना है, 74% है, तमिल स्पीकर 18% है, ठीक है। तमिल्स इन श्रीलंका और पार्टीशन इन 2 गैदरिंग्स, ठीक है, एक श्रीलंकन तमिल्स है, एक इंडियन तमिल्स है, ठीक है। 74 और 18, ठीक, ये समझ में आ गया, 92% है, हो गया ना, 74 10 84 8, 92% मिला के आपका, ठीक है, जिसमें से 74% सिन्हाली बोलने वाले हैं और 18% क्या है आपका, तमिल बोलने वाले हैं। इसमें भी गैदरिंग है, एक 13% है जो कि श्रीलंकन तमिल है, और 5% है इंडियन तमिल है, ठीक है, इंडियन तमिल है। तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एक है आपका श्रीलंका सिन्हाला टॉकिंग इंडिविजुअल आर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट है, रिलीजन बेसिस पे है, सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादा के ज़्यादा बुद्धिस्ट होते हैं। एंड तमिल टॉकिंग वेयर इंडिविजुअल आइदर हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। देयर वेयर 7% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है। पूरा का पूरा देख लिए, जो श्रीलंका का है केस है, वहाँ पर और भी रिच डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। अभी हम लोग के कंट्री में देखते हैं रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स होता है, एक दूसरे से लड़ाया जाता है, कास्ट के बेसिस पे लड़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ उसी टाइप का है, ठीक है, कि एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है, एक रिलीजन के बेसिस पे भी डिवाइडेड है। सिन्हाली जो क्या है, वो मोस्ट ऑफ द सिन्हाली वेयर बुद्धिस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द तमिल्स वेयर हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाइवर्सिटी हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा। अब बस इतना पता चल गया कि जब डाइवर्सिटी होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।